प्रधानाचार्य महोदय एवं विभिन्न संस्थाओं से आए हुए बुद्धिजीवी वर्ग, मेरी ओर से सभी को सादर नमस्ते। मैं जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और लाला लाजपत राय। समानता ये है कि जे सब भारत भक्त थे और जे सब जिस मिसाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़े, उस मिसाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यवर्त उठ जा, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। जे शब्द हैं भारत की महान ऋषि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से याद करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की असभ्यता और गौरव को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ें काटे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गोरी चमड़ी का एक काला धंधा समझ चुके थे। उन्होंने उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो। बस यही से ब्रिटिश कांस्टिट्यूंसी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हिंदी भाषा और महान भारत वैदिक परंपराओं का प्रचार निडर होकर किया करते थे। बस यही कारण था कि फिरंगियों की बवें महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर सदैव उतरनी रहती थी। दमनकारी अंग्रेजी राज्य में जब लोग अंग्रेजों के आगे आंख उठाने से डरते थे, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुलकर कहा करते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों का है, अंग्रेजों को जहां से जाना ही होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने चंडवाक्य बना दिया, मूल मंत्र बना दिया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही डाली थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। उस समय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, उनको दूर करने और नए समाज का निर्माण करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। वह युग ही वास्तव में सुधार का युग था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का यह सुधार क्रांति में कोटि का था। लोग तिल मिलाए, झटपटाए, किंतु जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की क्रांति का स्वर था, जो विरोधियों के सामने झुका नहीं, आगे बढ़ता ही गया। अनेकों बार विष तक दे दिया गया, परंतु वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने न गालियों की चिंता की और न ही ईंट पत्थरों की। जहर पीते रहे और समाज का कल्याण करते रहे। पी पी कर प्याले जहर के करते रहे उपकार वे, चिंता थी प्यारे धर्म की, सोचा भला जहान का, सोचा भला जहान का। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने देश, धर्म और जाति में कई सुधार किए थे। उन्हें जहर पीना स्वीकार था, किंतु जिन बुराइयों, जिन सामाजिक कोणों से समाज सड़ रहा था, उनका विरोध करने में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ना तो कभी हिचकिचाए और ना ही कभी किसी प्रकार का संकोच किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमेशा कहा करते थे कि अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखलाया, भारत माता का वही लाल महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाया, महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाया। आप सभी ने धैर्य से मुझे सुना। आभार।